Hello everyone, in this video I will show you the main syllabus of UPSC CSE examination, and I will also tell you how to complete the syllabus, what important books that you need to read it or to complete it. यूपीएससी सिलेबस प्री एग्जामिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्री का सिलेबस है। मैंने इससे पहले आपको पैटर्न एक्सप्लेन किया था कि इसका पैटर्न कैसा होता है। मैंने बताया था आपको प्री में दो एग्जामिनेशन मतलब दो एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट जीएस का पेपर होता है एंड सेकंड सी सेट। जीएस के पेपर में वैसे आपको जो आप मेंस के लिए जो बुक प्रेफर करेंगे आपका उन्हीं से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, बाकी पूरा सिलेबस आपका मेंस का ही रहता है। बट इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आपको पता है, वो एमसीक्यू में रहते हैं, तो आपको थोड़ा पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि आप जब डेली डेली न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आपका ये टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हिस्ट्री में आपका आ जाएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आपका ज्योग्राफी में कंप्लीट हो जाएगा। एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके लिए आप पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे तो वो इसे कवर कर लेंगे। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी, इंक्लूशन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब आपका इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट, मतलब जब आप जो भी करंट न्यूज़ रहेगी उससे आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैं बुक बता दूंगी कि कौन सी बुक आपके लिए बेहतर रहेगी पढ़ने के लिए। जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसके लिए जब आप इन्वायरमेंट की बुक पढ़ेंगे वहाँ से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जनरल साइंस और थोड़ी बहुत जनरल साइंस पूछी जाती है प्री के पेपर में। सी सेट, सी सेट का पेपर आप बेटर अंडरस्टैंड जब कर पाएंगे जब आप एक पेपर सी सेट का देखेंगे। कॉम्प्रीहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स रहती है, लॉजिकल रीजनिंग रहती है, एनालिटिकल एबिलिटी रहती है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, और क्लास 10 तक की बेसिक मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th लेवल का आता है बस। जनरल स्टडी सिलेबस पेपर वन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में आपको 4 जीएस के पेपर आते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होता है। जनरल स्टडीज सिलेबस पेपर वन, ये जीएस पेपर वन का सिलेबस है। Indian culture will cover the salient aspects of art form, literature and architecture from ancient to modern times। मतलब ये आपका आर्ट एंड लिटरेचर का पोर्शन है पूरा। ये आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। Modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significance, events, personalities और issue। इसमें आप जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। इसमें मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स उसमें गिवन रहेंगे, आपको उन पर फोकस करना है, वो सब इसमें आता है। पर्सनालिटीज़, जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में आपको रीड करना है, और जितने भी इशू रिलेटेड हैं इन इवेंट से वो आपको पढ़ना है। द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल और उसकी अलग अलग स्टेजेस को आपको पढ़ना है। ये आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूशन, कि कौन कौन कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया था और क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था, वो भी आपको पढ़ना है इसमें। पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, कंट्री में वापस रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन, ये सब आपका हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल
इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर पढ़ना है, नेशनल बाउंड्रीज जब रीड्रॉ हो रही थी तो क्या 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 सिचुएशन थी, कैसा क्या था, आपको सब वो कंप्लीट करना है। कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफी जैसे कि कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म ये सब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा आपका हिस्ट्री में ही कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं सोसाइटी। सोसाइटी में जीएस पेपर 1 में क्या क्या आता है, जैसे कि सलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एसोसिएटेड इशू आपको ये टॉपिक पढ़ना है, पोवर्टी, डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, और सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सिक्योरलिज्म, सेक्युलरिज्म। और ज्योग्राफी में जैसे कि क्या क्या आपको कंप्लीट करना है, सलाइन फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी की पूरी एनसीईआरटी है 11th क्लास की, तो आप वो पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी से ही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल सोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइम मतलब किस तरीके से हुआ, और इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये आपको पूरा ज्योग्राफी में कंप्लीट करना है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे कि जो जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी इंडस्ट्रीज के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज के लिए, वो आपको इस जीएस पेपर 1 में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये जब आप बुक पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी, उसमें ही आपका कवर हो जाएगा, आपका बेसिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा, और जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे ज्योग्राफी की तो बाकी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। Geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies, ice caps, and flora and fauna in the effect of such changes. GS paper 2, polity, governance, IR. Polity. Indian Constitution, historical underpinning, evolution, features, amendments, significance, provisions and basic structure. ये ज्योग्राफी मतलब ये जीएस पेपर 2 का सिलेबस है, जिसमें कि पॉलिटी से क्वेश्चंस हैं, गवर्नेंस से हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से हैं, इंडियन एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, ये सब आपको न्यूज़पेपर से ही कवर करना पड़ेगा। और आपको स्टैटिक पढ़ना है तो आप अनअकैडमी से भी पढ़ सकते हैं इसका स्टैटिक पोर्शन, और फिर आपको न्यूज़पेपर से अप टू डेट रहना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस न्यूज़पेपर या करंट जो करंट न्यूज़ चलती रहती है उसी से आते हैं। पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट या सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोविजंस क्या क्या है, और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है और इसके बारे में आता है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सेंट्रल और स्टेट की, यूनियन और स्टेट की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, फंक्शंस हैं, वो सब इसमें आता है जीएस पेपर 2 में। इशू एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, जितने भी इशू हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेके, वो सारे क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 में कवर होते हैं। डेवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, मतलब जैसे कि पावर का सेपरेशन किसके अकॉर्डिंग किया गया है, ये सब मेंस में रिटन के लिए ये सब आपको मेंस में पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, आपको कंपैरिजन करके देखना। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आपको पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, कंडक्शन ऑफ बिजनेस, पावर प्रिविलेजेस, ये सब क्या क्या है, उनकी पावर क्या क्या है, मतलब पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर है, स्टेट के पास कौन कौन सी पावर है,
स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्ट्री। जैसे कि जुडिशरी मिनिस्ट्री में आपके वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव और एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उनकी फंक्शनिंग क्या है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। सलाइन फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। Appointment of various constitutional posts, responsibility of various constitutional body, statutory body, regulatory body, various quasi judiciary body। statutory body कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, statutory body क्या होती है और कौन कौन सी बॉडी statutory body है, रेगुलेटरी बॉडी, क्वासी जुडिशरी बॉडी। ये सारा टॉपिक आपको पॉलिटी की बुक में कवर हो जाएगा। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपका बेस बिल्कुल भी नहीं है पॉलिटी में तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा बहुत बेस क्लियर है तो आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं। जीएस पेपर सेकेंड और जीएस पेपर थर्ड पूरा करंट ओरिएंटेड पेपर रहता है। आपको पूरा करंट से ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, द रोल ऑफ एनजीओ, एसएसजी, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, चैरिटी और अदर स्टेक होल्डर्स। जैसे कि एनजीओ का क्या रोल होता है, एसएसजी का क्या रोल होता है, और अदर ग्रुप्स या कोई भी चैरिटेबल ग्रुप हो या कोई भी एसोसिएशन हो जो चैरिटेबल वर्क कर रही हो या इंस्टीट्यूशन हो कोई भी, उन सब का मतलब जैसे कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, यह सब आपको पढ़ना है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर। सेंटर ने कौन कौन सी स्कीम्स निकाली हैं, वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी होती हैं वल्नरेबल सेक्शन के लिए, या स्टेट ने कौन कौन सी स्कीम्स निकाली हैं, या कौन कौन सी परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, इन स्कीम्स की परफॉर्मेंस कैसी है स्टेट में। mechanism, law, institution and the bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable section। mechanism क्या क्या है, क्या क्या law है, institution है, या कौन कौन सी bodies हैं जो कि vulnerable section के betterment के लिए मतलब उनकी protection के लिए है। जैसे कि कौन कौन सी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, कौन कौन सी बॉडीज़ ऐसी हैं जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती हैं और उनके लॉ क्या क्या हैं, उनका इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। इशू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, जितने भी इशू हैं जैसे कि सोशल सेक्टर के साथ क्या क्या इशू हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये सब आपको जीएस पेपर 2 में ही कंप्लीट करना है। इशू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल, ये हो गया। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, पब्लिकेशन, मॉडल्स, लिमिटेशन एंड पोटेंशियल एट्सेट्रा, ये सब आपको गवर्नेंस में पढ़ना है। सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी में आता है। एंड द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का बहुत इसमें लिखा छोटा सा है बट इसका सिलेबस बड़ा है, बिकॉज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, आप समझ सकते हैं इंडिया के कितने सारे नेबरहुड हैं, उनका रिलेशन कैसा कैसा है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब के साथ हमारे जितने भी नेबरहुड है उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है। बाईलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, ग्लोबल ग्रुपिंग कौन कौन सी हैं आपको उनके बारे में पढ़ना है, अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं ये भी आपको देखना है। एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, जितने भी एग्रीमेंट इंडिया ने किए हैं और वो अगर मतलब इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब जितनी भी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जितनी भी मतलब पॉलिसी है या कोई भी पॉलिटिक्स है, अगर वो इंडिया के इंटरेस्ट पर कुछ प्रभाव डाल रही है तो आपको वो पढ़ना है। इंडियन डायस्पोरा, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी एंड
फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़ने हैं या इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। ये सब आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आएगा। जीएस पेपर 3, जैसे कि जीएस पेपर 3 में है इंटरनल सिक्योरिटी, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन की मतलब इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है, उससे जितने भी रिलेटेड इशू हैं वो आपको पढ़ने हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में आप इकोनॉमिक में पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक ये आप न्यूज़पेपर से अप टू डेट रह सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी बुक। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये भी आप डेली आप न्यूज़पेपर में ही पढ़ लेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग ऑफ इट, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ और जितने भी उससे इशू रिलेटेड हैं वो, गवर्नमेंट का मतलब बजट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग कंट्री में कौन कौन से पैटर्न हैं क्रॉप्स को क्रॉप करने के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, अलग अलग इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब कितने टाइप के हैं इरिगेशन सिस्टम अलग अलग कंट्रीज़ में, ये सब आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, मतलब फार्मर के फ़ायदे के लिए जो ई टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है वो, इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीडीएस सिस्टम या जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, इशू ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, मतलब जैसे गवर्नमेंट फूड फूड जैसे गवर्नमेंट फूड फूड प्रोवाइड कराती है ना वल्नरेबल सेक्शन के चिल्ड्रंस के लिए। और टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर, रेलवे, achievements of Indians and science technology, indigenization of technology, developing new technology, awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology, इशू रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जैसे कि कहीं अर्थक्वेक आ गया, ये सब आपको पढ़ना है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये तो जब आप वैसे भी एनसीईआरटी में कवर कर कंप्लीट कर लेंगे आप इन्वायरमेंट के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ external state non-state actors in creating challenges to internal security, मनी लॉन्ड्रिंग एंड उसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं वो, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, द रोल ऑफ मतलब मीडिया का जो भी रोल है वो आपको इसमें पढ़ना है। और सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सिक्योरिटी का जो भी बेसिक होता है वो आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड टेररिज्म, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द एजेंसी एंड देयर मैंडेट। दिस इज जनरल स्टडी पेपर 4 एथिक्स। जीएस पेपर 4 में जैसे कि एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इंटीग्रिटी, आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। इंटीग्रिटी जैसे कि पब्लिक सर्वेंट की कौन कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो भी एथिक्स रहता है वो, स्टेटस, प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न, डिलेमास इन गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और उनके भी लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स, ये सब आपका इंटीग्रिटी में देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि
प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस का क्या कॉन्सेप्ट है, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, ये सब आपका जीएस पेपर 4th में कवर होता है। ह्यूमन वैल्यू, लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स टीचिंग, ग्रेट लीडर्स की लाइफ से जो जो हमें टीचिंग मिलती है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका रोल कैसा कैसा रहता है, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी इन सब का। एप्टीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेशन विद द थॉट्स एंड बिहेवियर, मोरल कैसा मतलब मोरल क्या रहना चाहिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सोशल इन्फ्लुएंस कैसा होना चाहिए, ये सब जीएस पेपर 4 में कंप्लीट होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स, फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, कौन कौन से फिलोसफर हैं इंडिया और वर्ल्ड के वो। और जैसे कि 4th में एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज की उसका एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, इपैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टूवर्ड द वीकर सेक्शन के प्रति कंपैशन होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटी, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट और उसकी यूटिलिटी, एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए। केस स्टडी ऑन द अबव इशू, मतलब इन सब के ऊपर आपको केस स्टडी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।